हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे ब्लड रिलेशंस। ब्लड रिलेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अगर हम देखें एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से या बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बैंकिंग में भी आपको एक क्वेश्चन मिल जाता है मिनिमम 5 मार्क्स का। ठीक है, और 2 to 3 क्वेश्चंस आपको किसी भी एसएससी एग्ज़ाम या किसी भी एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, और ये जो हमारे पास टॉपिक है ब्लड रिलेशन, इसमें बेसिकली 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास। एक होता है पजल फॉर्म, एक होता है कोडेड फॉर्म और एक होता है पॉइंटिंग फॉर्म। ऑलराइट, ये 3 तरह के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं इन द टॉपिक अंडर ब्लड रिलेशन। और क्या होता है कि इसमें सॉल्व करने के लिए, ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास एक सिंपल सी अप्रोच है। क्या आपको देखने हैं जेंडर और आपको देखनी है जनरेशंस। अगर ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हैं, ठीक है, क्वेश्चन में ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर है तो वो आपसे कुछ भी पूछ ले, ठीक है, कुछ भी पूछ ले, यू कैन ईजीली आंसर। ठीक है, तो देखिए हमारे पास बेसिकली क्या है, 2 ही जेंडर हैं। ठीक है, मेल फीमेल। ठीक है, जनरेशंस होंगी आपके पास 3। ठीक है, एक होगी ग्रैंड पेरेंट्स वाली, उसमें कौन आएगा, आपके नाना नानी दादा दादी। ठीक है, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, और इसमें दोनों आ जाएंगे, नाना नानी दादा दादी। ठीक है, ये आ जाएंगे। इसके बाद आपकी पेरेंट्स वाली जनरेशन आएगी। ठीक है, पेरेंट्स के साथ ही आपके कौन आ जाएंगे, हस्बैंड वाइफ, अंकल आंट। ठीक है, मौसी मौसा चाचू चाची सब कहाँ पर आएंगे, पेरेंट्स वाली जनरेशन में। उसके बाद आएंगे आपके पास चिल्ड्रन, 3rd जनरेशन में। ठीक है, चिल्ड्रन और कज़न। ठीक है, चिल्ड्रन कज़न नेफ्यू नीस ये सब कहाँ पर आएंगे आपके 3rd जनरेशन में। ठीक है, तो अब देखिए कि ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना हमें क्या करना होता है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें बनाना पड़ता है फैमिली ट्री। ठीक है, आपको बनाना होता है फैमिली ट्री, जिसमें आप क्या करोगे, आप करोगे ये सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट विद सिंबल्स। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ोगे और उसमें क्या करोगे, उसकी एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बनाओगे। ठीक है, अब देखो मैंने कहा कि 2 चीज़ें होंगी और ये 2 चीज़ें आपको बता देंगे किसी का भी किसी के साथ रिलेशन। किसी का जेंडर और जनरेशन आपको बताएगी कि हाउ अ पर्सन इज रिलेटेड टू अनदर पर्सन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इनकी रिप्रेजेंटेशन करना स्टार्ट करेंगे। अब हम इनकी रिप्रेजेंटेशन करना स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि एक पर्सन का दूसरे पर्सन के साथ रिलेशन कैसे बनाया जाएगा विद द हेल्प ऑफ जेंडर और जनरेशन। कैसे आपका फैमिली ट्री बनेगा। मेल को आप रिप्रेजेंट करेंगे ट्रायंगल से, ठीक है, और फीमेल को रिप्रेजेंट करेंगे आप सर्कल से। क्लियर? ठीक है, अब मैं कुछ रिलेशंस आपके पास सामने लिखूंगी और आपको क्या करना है, वो नोट डाउन करने हैं। ठीक है, ताकि आपको पता चले कि किसका रिलेशन कैसे बनाना है। ठीक है, देन वील मूव टू क्वेश्चंस। तो सबसे पहले नंबर 1, ए इज द फादर ऑफ बी। ए इज द फादर ऑफ बी। ठीक है, सेकेंड वन, A is the mother of B. A is the mother of B. Third, A is a son of B. A is a son of B. Fourth one, A is a daughter of B. A is a daughter of B. Fifth one, A and B are brothers. A and B are
ब्रदर्स। ठीक है, तो ये 5 मैंने आपके पास स्टेटमेंट्स लिखी। अब हमें इनकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बनानी है इन फैमिली ट्री। तो क्या कह रहा है, ए इज द फादर ऑफ बी। ठीक है, ए फादर है, यानी कि बी से ऊपर वाली जनरेशन है, इसीलिए ए को ऊपर लिखूंगी और बी को एग्जैक्टली नीचे लिखूंगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ए इज द फादर ऑफ बी। फादर का कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ गिवन है फादर है तो इसका जेंडर क्या होगा, मेल। ठीक है, तो ए इज द फादर ऑफ बी, ये मेरी रिप्रेजेंटेशन होगी। क्या यहाँ पे बी का मुझे जेंडर पता है, मुझे यहाँ बी का जेंडर नहीं पता है। अगर पूछा जाएगा हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, क्वेश्चन होगा हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, तो मुझे पता है फादर होगा, एक स्टेटमेंट में भी दिया है, दूसरा ये क्या है, मेल है। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाएगा हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, तो आपका क्या आंसर होगा। देखिए, हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसमें सिर्फ इतना कह सकते हैं कि बी इज द चाइल्ड ऑफ ए। हम नहीं बता सकते हैं वो उसका बेटा है या वो उसकी बेटी है। तो यहाँ से हमारे पास क्या कंक्लूजन होता है, यहाँ से हमारे पास कंक्लूजन आता है कि जब तक हमें जेंडर पता ना हो तब तक हम किसी भी रिलेशन को स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड में आइए, ए इज द मदर ऑफ बी, तो ए मदर है बी की। ठीक है, तो यहाँ लगा दूंगी मैं सर्कल। दिस इज हाउ यू विल रिप्रेजेंट रिलेशनशिप ऑफ मदर टू हर चाइल्ड। ठीक है, ए इज अ सन ऑफ बी। अब देखिए, ए इज अ सन ऑफ बी, क्योंकि ए क्या है, सन है, तो नीचे आएगा, बी ऊपर आएगा। अब ए सन है तो इसका जेंडर मुझे क्लियर है, लेकिन क्या मैं बता सकती हूँ बी उसकी मदर है या फादर है, इतना क्लियर है बी या तो मदर होगी या तो फादर होगा। ठीक है, लेकिन जब तक जेंडर क्लियर नहीं है मैं नहीं कह सकती हूँ कि वो उसके पापा हैं या वो उसकी मम्मी हैं। ठीक है, तो ये आपके पास 1 आया, ये 2 आया, ये 3 आया। ठीक है, देन वी हैव ए इज अ डॉटर ऑफ बी, ये भी क्लियर है, ए डॉटर है किसकी, बी की। ठीक है, देन ए एंड बी आर ब्रदर्स। ठीक है, ए एंड बी आर ब्रदर्स, तो यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि दोनों का जेंडर क्लियर है, ब्रदर्स है ना, तो दोनों क्या होंगे, मेल होंगे। क्लियर, और साथ में इसलिए लिखा है क्योंकि सेम जनरेशन के हैं। ठीक है, सेम जनरेशन के हैं, दैट्स वाई उनको मैंने साथ में लिखा है। क्लियर, चलिए कुछ और करते हैं प्रैक्टिस। इन पॉइंट्स को आप नोट कर लोगे ताकि आपको जब भी रिलेशंस बनाने हो तो कोई भी कंफ्यूजन ना हो। और ये दोनों चीजें, ठीक है, ए का बी से रिलेशन अलग होगा, बी का ए से रिलेशन अलग होगा। ठीक है, हम अपने पापा के क्या है, बच्चे, पापा हमारे क्या है, पेरेंट। ठीक है, इस चीज का फर्क पड़ जाता है जब आप आंसर मार्क करते हो। चलिए लिखिए, ए इज अ सिस्टर ऑफ बी, ए इज अ सिस्टर ऑफ बी, कॉमा, बी इज अ ब्रदर ऑफ ए, बी इज अ ब्रदर ऑफ ए। क्लियर, अब देखिए, ए इज अ सिस्टर ऑफ बी, तो दोनों आमने सामने आएंगे क्योंकि सेम जनरेशन के हैं, तो ए सिस्टर है और बी ब्रदर है। ये हो गई रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब देखिए, ए इज द वाइफ ऑफ बी। अब ये क्या कह रहा है कि जो ए है वो बी की क्या है, वाइफ। अगर ए वाइफ है तो बी क्या हो जाएगा, हस्बैंड, और हस्बैंड क्या होगा, मेल। तो यहाँ मुझे दोनों के जेंडर पता है। क्लियर, यहाँ तो उन्होंने मेंशन किया था कि ए इज अ सिस्टर ऑफ बी। ठीक है, अगर सिर्फ इतना कहता कि ए इज अ सिस्टर ऑफ बी तो मुझे सिर्फ इतना पता था कि ए का जेंडर फीमेल है, बी का जेंडर मैं नहीं बता सकती। ठीक है, क्योंकि सिस्टर ब्रदर की भी होती है, सिस्टर सिस्टर की भी होती है। ठीक है, तो बहनें बहनें, भाई बहन दोनों पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ तो जेंडर क्लियर है, यहाँ जेंडर क्लियर नहीं है। अब यहाँ पर और यहाँ पर कोई फर्क नजर आ रहा है,
कोई भी फर्क नज़र नहीं आ रहा है। तो देखिए जब बात मैरिज की होगी, क्योंकि ये क्या कह रहे हैं, ए इज़ द वाइफ ऑफ बी, ठीक है, तो ये दोनों मैरिड हैं, तो मैरिड के बीच में आप क्या लगा दोगे, डबल लाइंस, यहाँ से रिप्रेजेंट हो जाएगी इनकी मैरिज। अदरवाइज आप कहीं पर ये बनाओगे और फैमिली ट्री देख के उसके आंसर्स को गलत कर दोगे। क्लियर, ठीक है। अब देखिए आपके पास है ए इज पैटर्नल अंकल ऑफ बी। पैटर्नल अंकल क्या होते हैं, हमारे पास दो वर्ड्स हैं, पैटर्नल एंड मैटरनल। पैटर्नल पापा, ठीक है, यानी कि आपके फादर के साइड वाले रिलेशंस, ठीक है, वो होते हैं पैटर्नल। दूसरे आ जाएंगे, अगर क्वेश्चन होता ए इज मैटरनल अंकल ऑफ बी, तो मैटरनल मीन्स मम्मा, दैट इज मदर, ठीक है, ऐसे याद रख लेंगे, एम फॉर ममा, एम फॉर मदर, हो गया। तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ए इज पैटर्नल अंकल ऑफ बी, तो देखो बी है, बी के पापा होंगे, पापा का भाई होगा ए। डबल लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हो आप मैरिज, सिंगल से आप सिबलिंग्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, सेम जनरेशन चल रही है, तो बी के होंगे पापा, पापा के होंगे भाई, ठीक है, बी का जेंडर यहाँ क्लियर नहीं है, तो आप कह सकते हो ए इज पैटर्नल अंकल ऑफ बी, लेकिन आप कभी भी ये नहीं कहोगे कि बी इज नेफ्यू ऑफ ए। क्यों, जेंडर क्लियर नहीं है, ये नेफ्यू और नीस में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो ये कब क्लियर होगा, जब हमारे पास बी का जेंडर क्लियर होगा। ऑल राइट, अब अगर मैटरनल की बात आती है तो बी है, बी की मॉम है, ठीक है, और मॉम के भैया हैं, ठीक है, क्योंकि अंकल की बात हो रही है। आंट की बात होती तो हम क्या करते, सर्कल से रिप्रेजेंट करते। क्लियर, ठीक है, तो ये आपके पास रिप्रेजेंटेशन आ गई। अब ग्रैंड पेरेंट्स वाली देख लेते हैं, ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर हो रही होगी। ये बहुत ही इजी टॉपिक है क्योंकि ये पूरा ही जनरलाइजेशन वाला और आपकी लाइफ से रिलेटेड टॉपिक है। क्लियर, जितना रिलेशंस क्लियर होंगे आपके पास उतना ही क्या होगा, ये टॉपिक इजी हो जाएगा। और प्लस पॉइंट ये है, इसमें सिर्फ ब्लड रिलेशंस होंगे, मीन्स आपके नियर वाले रिलेशन। अंकल की आंट नहीं पूछेगा वो आपसे, ठीक है, वो आपकी आंट, आपके फादर की आंट, इससे ऊपर नहीं जाएगा। क्लियर, ए इज द ग्रैंड फादर ऑफ बी, कैसे लिखेंगे, ए इज द ग्रैंड फादर ऑफ बी। तो देखिए बी है, ग्रैंडफादर है, नाना नानी दादा दादी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो अगर दादा की बात हो रही है तो कैसे आएगा, बी के फादर, फादर के फादर। ये कब हुआ, जब दादा की बात हो रही है, ठीक है, दादी की बात होगी तो यहाँ क्या आ जाएगा, सर्कल, ठीक है। अब अगर नाना नानी की बात होगी तो, अगर नाना नानी की बात होगी तो क्या करेंगे, तो बी होगा, ठीक है, बी की मदर होंगी और नाना नानी में से कोई होगा। क्लियर, ठीक है। अब सन इन लॉ रिप्रेजेंट कैसे करोगे, अगर कहते हैं ए इज सन इन लॉ ऑफ बी, सन इन लॉ क्या होते हैं, बेटी के हस्बैंड, दामाद, ठीक है, तो ए इज सन इन लॉ ऑफ बी, ए है, सन इन लॉ है तो मेल है, इसकी वाइफ है, ठीक है, इसकी वाइफ है और इसकी पेरेंट्स होंगे, मदर या फादर में से कोई भी हो सकता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो बी का जेंडर हमें क्लियर नहीं है, लेकिन हमें इतना पता है कि बी की जो बेटी है, बेटी के हस्बैंड कौन है, ए। क्लियर, इसी तरीके से आप डॉटर इन लॉ को रिप्रेजेंट कर दोगे, क्या हो जाएगा, ट्राइंगल की जगह सर्कल आ जाएगा, क्योंकि जेंडर हो जाएगा आपका चेंज। क्लियर, अब सिस्टर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ कौन होंगे, ननद, साली, ठीक है, ये जो चीज़ें होती हैं। तो अब हम क्या करते हैं, अब हमें एक हिंट लग गया है कि रिलेशंस को किस तरीके से क्या करते हो आप, रिप्रेजेंट करते हो। तो अब हम अपनी फर्स्ट फॉर्म करना स्टार्ट करेंगे। क्लियर, छोटा सा टॉपिक है समझने के लिए, ठीक है, क्वेश्चंस करने हो तो बहुत हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपनी फर्स्ट फॉर्म दैट इज पजल फॉर्म को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म इज पजल फॉर्म। तो क्वेश्चन लिखेंगे,
इन अ फैमिली, ठीक है, A इज द हस्बैंड ऑफ B, A इज द हस्बैंड ऑफ B, okay, C is son of A, C is son of A, D is daughter of B, D is daughter of B, D is daughter of B, then F is daughter of C, F is daughter of C, F is daughter of G, F is daughter of G, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ इज A related to F, how is A related to F, ठीक है, then we have how is C related to B, how is C related to B, question number 3, how is G related to B, how is G related to B, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन है और आपको ये क्वेश्चंस को फाइंड आउट करना है। तो जब भी आपके पास ब्लड रिलेशंस का क्वेश्चन आता है दिस पजल फॉर्म, व्हाट यू हैव टू डू फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, आपको क्या करना है, आपको बनाना है फैमिली ट्री, ये वाली इंफॉर्मेशन यूज करके, ठीक है। तो क्या कह रहा है, ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, ए हस्बैंड है बी का, तो दोनों के जेंडर क्लियर है, मैरिज रिप्रेजेंट कर दो। C इज सन ऑफ ए, C ए का सन है, इसका भी जेंडर क्लियर है। D इज डॉटर ऑफ B, D इज डॉटर ऑफ B, तो C और D आपस में क्या हो गए, भाई बहन, ठीक है। देन F इज डॉटर ऑफ C, अब C की डॉटर है F, ठीक है। देन F इज डॉटर ऑफ G, अब F G की भी डॉटर, इट मीन्स G जो है वो C की क्या हो जाएगी, वाइफ, क्लियर। क्योंकि F C और G की डॉटर कब हो सकती है, जब वो दोनों उसके क्या होंगे, पेरेंट्स होंगे, और C का जेंडर हमें क्लियर था, विच मीन्स कि G का भी क्या हो जाएगा, क्लियर, क्योंकि C मेल है तो उसकी वाइफ कौन होगी, फीमेल। यहाँ पर हम दो ही जेंडर की बात करेंगे, ऑल राइट, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प से इन क्वेश्चंस को सॉल्व। हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ, देखिए ए का बेटा है सी, सी की बेटी है एफ, तो क्या हो गया, हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ, ए का रिलेशन आपको एफ से बताना है, ठीक है। तो ए के बेटे की बेटी, ठीक है, तो ए के बेटे की बेटी का ए क्या लगेगा, ग्रैंडफादर, ठीक है, और एफ ए की क्या लगेगी, ग्रैंड डॉटर, ठीक है। ए एफ का क्या लगेगा और एफ ए का क्या लगेगा, दोनों में फर्क है, ठीक है। ए इज रिलेटेड टू फादर, एफ एज ग्रैंडफादर एंड एफ इज रिलेटेड टू ए एज ग्रैंड डॉटर, क्लियर, ठीक है। हाउ इज सी रिलेटेड टू बी, हाउ इज सी रिलेटेड टू बी, ए का बेटा बी का क्या लगेगा, अब ए की वाइफ है बी, तो ए का बेटा बी का भी क्या होगा, बेटा। हाउ इज सी रिलेटेड टू बी, सन, ठीक है। देन वी हैव हाउ इज जी रिलेटेड टू बी, अब देखो बी का हस्बैंड है ए का बेटा है सी, सी की वाइफ है जी, तो ए की जी क्या लगी, डॉटर इन लॉ, ठीक है। अब ए की डॉटर इन लॉ बी की भी क्या होगी, डॉटर इन लॉ, क्योंकि सी दोनों का ही बेटा है, क्लियर। तो इतनी सी बात है, सारे ब्लड रिलेशन में जब हमारे पास पजल का क्वेश्चन आएगा ना,
यही करना है बस आपको, इतना इजी काम है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करें। बहुत ही इजी कंसेप्ट है ब्लड रिलेशंस का। हाँ, अगर आप थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं तो पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है, आपके 5 मार्क्स जा सकते हैं। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन के ऊपर वो आपसे 4 से 5 क्वेश्चन आराम से पूछेगा। अब है इन अ फैमिली, क्वेश्चन नंबर 2, इन अ फैमिली B is son of C, B is son of C, but C is not the mother, but C is not the mother। ठीक है, A and C are married couple, A and C are married couple। ठीक है, then F is brother of C, F is brother of C, D is brother of E, D is brother of E। ठीक है, then E is a daughter of A, E is a daughter of A। क्लियर? अब इसके बेसिस पे वो क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मैनी मेल मेंबर्स आर देयर, आपको बताने हैं कि कितने मेल मेंबर्स हैं, हाउ मैनी मेल मेंबर्स आर देयर। ठीक है, देन यू हैव टू टेल हाउ मैनी चिल्ड्रन डज ए हैव, आपको बताना है हाउ मैनी चिल्ड्रन डज ए हैव। ठीक है, देन द लास्ट क्वेश्चन इज हु इज द मदर ऑफ बी, देन द क्वेश्चन इज हु इज द मदर ऑफ बी। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन है, इसके बेसिस पे आपको ये 3 क्वेश्चंस जो हैं वो आंसर करने हैं। तो हमारा क्या काम है, हमें बनाना है फैमिली ट्री। क्या कह रहे हैं, B इज सन ऑफ C बट C इज नॉट द मदर, B इज सन ऑफ C बट C इज नॉट द मदर, तो C कौन होगा उसका, फादर। फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई। सेकंड पे आइए, A एंड C आर मैरिड कपल। अब A एंड C आर मैरिड कपल, C मदर नहीं है तो C मेल हो गया, तो A क्या हो जाएगा, फीमेल, और B की मदर। ठीक है, F इज ब्रदर ऑफ C। अब कोई F है जो कि C का क्या है, ब्रदर है, इन दोनों की मैरिज है, ये नहीं भूलेंगे। ठीक है, D इज ब्रदर ऑफ E। अब देखो यहाँ पर कहीं D का रिलेशन नहीं बन रहा, लेकिन D इज ब्रदर ऑफ E, इनको सेपरेट लिख लो। ठीक है, E इज डॉटर ऑफ A। अब कोई E है, ठीक है, वो A की डॉटर है, सॉरी ये गलत हो गया, ये कह रहा है D इज ब्रदर ऑफ E, तो D का जेंडर क्लियर है हमें। ठीक है, देन E इज डॉटर ऑफ A, ये इसकी डॉटर है। अब डॉटर का ब्रदर कौन है, D। ठीक है, अब देखिए हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर, काउंट कर लो, 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4, 4 मेल मेंबर्स हैं आपके पास। ठीक है, हाउ मेनी चिल्ड्रन डज ए हैव, तो BED, 3 बच्चे हैं किसके, A के। ठीक है, हु इज द मदर ऑफ B, A इज द मदर ऑफ B। ठीक है, देखिए एक सिंपल फैमिली ट्री बना के हमने क्या किया, आराम से 3 क्वेश्चंस को आंसर किया। क्लियर है? अब एक चीज़ है, कुछ स्टेटमेंट्स मैं आपको लिखाती हूँ, तो आप क्या करोगे, आप उनको नोट डाउन करोगे। ठीक है, वो आपको काम आएगी स्टेटमेंट को इंटरप्रेट करने के लिए। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको कि पजल फॉर्म को कैसे सॉल्व करना है, कैसे फैमिली ट्री बनाना है। ठीक है, ये सफिशिएंट है। लिखिए, A इज ब्रदर ऑफ B,
A is brother of B, comma, who is the father of C? Who is the father of C? फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है। देन लिखिए A is brother of B, A is brother of B and is the father of C, is the father of C, ठीक है। A B का भाई है और C का पिता है, ठीक है। A is brother of B, A is brother of B while is father of C, ठीक है। while is father of C. A is a brother of B but is the father of C. A is brother of B but is the father of C. अब देखिए, ध्यान से देखिए इन चारों स्टेटमेंट्स को, क्या क्या कह रहा है इनमें। कह रहा है A is brother of B who is the father of C, ठीक है। देन अगर मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूं तो A B का भाई है जो कि, हु का मतलब होगा जो कि C का फादर है, ठीक है। A is brother of B and is the father of C. A B का भाई है और C का पिता है, ठीक है। A is brother of B while is the father of C. A B का भाई है और C का पिता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से आपको क्या क्लियर हो रहा है कि किसकी बात हो रही है। ये वर्ड है हु एंड while what, ठीक है। तो यहाँ पर जो हु है, सिर्फ हु आपका सेकंड पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो सेकंड पर्सन कौन है, बी, ठीक है। बाकी सभी एंड while what आपके रिप्रेजेंट करेंगे फर्स्ट पर्सन को, और आपका फर्स्ट पर्सन इस क्वेश्चन में कौन है, ए। तो हमेशा ए का रिलेशन बनेगा। तो अगर मैं इसकी रिप्रेजेंटेशन बनाने चलूँ तो मेरे पास क्या होगा, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी हु इज फादर ऑफ सी, ठीक है। हु इज फादर ऑफ सी, ये चलेगा आपका, ठीक है। ये हमेशा आपके सेकंड पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर। अब यहाँ पर बी जो है वो सी का फादर है, ये तरीका होगा इसको करने का। देन वी हैव ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ठीक है, एंड इज फादर ऑफ सी। यहाँ बी का जेंडर क्लियर नहीं होगा आपको, ठीक है। इन तीनों स्टेटमेंट की रिप्रेजेंटेशन है ये, ठीक है। ए इज ब्रदर ऑफ बी, क्योंकि ए भाई है, वो बहन का भाई भी हो सकता है, भाई का भाई भी हो सकता है, तो बी के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। क्लियर। और कह रहे हैं कि फादर ऑफ सी। तो इस चीज को आप ध्यान में रखोगे कि कैसे इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं पजल फॉर्म का, फिर अगली फॉर्म्स पे ध्यान देते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि स्टेटमेंट को कैसे इंटरप्रेट करना है, क्योंकि स्टेटमेंट को आप जितना एक्यूरेटली इंटरप्रेट करोगे ना, क्वेश्चन उतना ही ढंग से होगा, ठीक है। इन अ फैमिली बी इज द हस्बैंड ऑफ पी, बी इज द हस्बैंड ऑफ पी, ठीक है। क्यू इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ ई, क्यू इज द only grandson of E who is the wife of D, who is the wife of D, ठीक है। E is the mother-in-law of P, E is the mother-in-law
ऑफ P, ठीक है। हाउ इज B रिलेटेड टू D? क्वेश्चन है हाउ इज B रिलेटेड टू D? क्लियर है? आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है, देन ही इज आस्किंग दैट हाउ इज B रिलेटेड टू D। तो करना क्या है, फैमिली ट्री बनाना है, ठीक है। B इज द हस्बैंड ऑफ P। B अगर हस्बैंड है P का, तो P का जेंडर क्या हो जाएगा, फीमेल, ठीक है। Q इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ E हु इज वाइफ ऑफ D। अब BP और E का कोई रिलेशन नहीं है, तो कह रहा है Q इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ E, ग्रैंडसन है, ठीक है, ऑफ E हु इज द वाइफ ऑफ D। क्लियर? हु इज द वाइफ ऑफ D, ये चीज हो गई। अब ये क्या कह रहा है, E इज द मदर इन लॉ ऑफ P। अगर E जो है वो P की मदर इन लॉ है, ठीक है, और Q इकलौता ग्रैंडसन है, विच मीन्स Q के पापा कौन हो जाएंगे, B, और उसकी मदर कौन हो जाएगी, P। क्लियर हो गया? ठीक है। ओनली का मतलब इकलौता, ठीक है, इकलौता पोता है, ठीक है, दैट्स वाई ये अरेंजमेंट बना। व्हाट इज दे आस्किंग, हाउ इज B रिलेटेड टू D? हाउ इज B रिलेटेड टू D? दैट इज सन, ठीक है। ये तरीका है आपका इस फॉर्म को सॉल्व करने का। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट टाइप पे आते हैं, दैट इज कोडेड रिलेशन। अब जहाँ पर भी ना कोडेड वर्ड आ जाता है ना, फिर चाहे वो ब्लड रिलेशन हो, फिर चाहे वो पजल्स हों, फिर वो कोई भी रीजनिंग का क्वेश्चन हो, कोडेड का सीधा सा मतलब है कि आपकी इंफॉर्मेशन को वो क्या करेगा, कोड कर देगा, ठीक है। आपके इंफॉर्मेशन को वो कोड कर रहा है, आपको उसको डीकोड करना है और वही सिंपल मेथड से सॉल्व करना है। तो कोडिंग एज सच इतना डिफिकल्ट कुछ नहीं होता है। द थिंग इज कि आपका टाइम थोड़ा सा ज़्यादा कंज्यूम होता है, ठीक है। तो कोडेड ब्लड रिलेशंस, ठीक है, कोडेड ब्लड रिलेशन। तो मैं क्वेश्चन लिखती हूँ आपके लिए, ठीक है। $P, $Q मीन्स P इज द मदर ऑफ Q। इसका मतलब है P इज द मदर ऑफ Q। क्वेश्चन मेरे साथ साथ लिख लेंगे, फिर मैं मिटा दूंगी, ठीक है। P हैश Q, ये क्या कहता है कि P इज द फादर ऑफ Q, P इज द फादर ऑफ Q, ठीक है। देन P एट द रेट Q, P एट द रेट Q कहता है Q इज द वाइफ ऑफ P, Q इज द वाइफ ऑफ P। अब ये ध्यान रखेंगे पहले किसको पढ़ रहा है, बाद में किसको पढ़ रहा है, ठीक है। P% Q, P% Q, P इज डॉटर ऑफ Q, P इज डॉटर ऑफ Q, ठीक है, ये हो गया। अब वो क्या कह रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। इंफॉर्मेशन आपको दे दी है, इस इंफॉर्मेशन पे बेस्ड वो आपसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकता है, ठीक है। हम शुरू की इंफॉर्मेशन सेम रखेंगे और क्वेश्चंस की फॉर्म को चेंज करते रहेंगे। तो पहले टाइप का क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक है। पहले टाइप के क्वेश्चन में वो कह रहा है कि P एट द रेट Q $M, P एट द रेट Q $M हैश T, ठीक है। ये आपको उसने क्या कह दिया, ये एक कोडेड फॉर्म में क्वेश्चन दिया। एंड नाउ ही इज आस्किंग हाउ इज P रिलेटेड टू T। क्वेश्चन है हाउ इज P रिलेटेड टू T, ये पूछ रहा है वो आपसे। ऊपर उसने क्या कहा, उसने आपको इंफॉर्मेशन दी इन फॉर्म ऑफ कोड्स, ठीक है। फिर क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है कि ये स्टेटमेंट है, अब बताइए हाउ इज P रिलेटेड टू T। तो आपको क्या करना है, आपको बनाना है इसका फैमिली ट्री, ठीक है। P एट द रेट Q का क्या मतलब हुआ, Q इज द वाइफ ऑफ P, तो Q इज द वाइफ ऑफ
P, दोनों का जेंडर भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब कह रहा है Q डॉलर M, ठीक है। तो देखिए डॉलर क्या रिप्रेजेंट करेगा मेरा, ये डॉलर है फर्स्ट, ये एंड की तरह लिख दिया मैंने, ये डॉलर है। P डॉलर Q, P इज द मदर ऑफ Q, यानी कि जो फर्स्ट है वो सेकंड की क्या है, मदर है, तो Q इज द मदर ऑफ M, ठीक है। M हैश T, हैश क्या रिप्रेजेंट करेगा, हैश रिप्रेजेंट कर रहा है फादर का रिलेशन, ठीक है, फर्स्ट पर्सन से सेकंड पर्सन का, तो M इज द फादर ऑफ T, यही चीज बनी, क्लियर। ये आपके पास क्या बन गया, फैमिली ट्री। हाउ इज P रिलेटेड टू T, P की वाइफ है, वाइफ का बेटा है, यानी कि P का बेटा है, P के बेटे का चाइल्ड, तो हाउ इज P रिलेटेड टू T, P इज ग्रैंड फादर ऑफ T, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ग्रैंड फादर, ठीक है। अब अगर वो क्वेश्चन देता है, ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है, ये फैमिली ट्री बना है, मैं ये स्टेटमेंट चेंज कर रही हूँ, ठीक है, बस ये स्टेटमेंट चेंज कर रही हूँ, f@, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। हम वैरायटी देखेंगे क्वेश्चन की कि किस किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। f@d% k #h, ये दूसरी स्टेटमेंट दे रहा है। इसमें पूछ रहा है हाउ इज f रिलेटेड टू h, हाउ इज f रिलेटेड टू h, यहां पर आपको ये बताना है। देखिए जरा क्या होगा, फिर से क्या करेंगे, फैमिली ट्री बनाएंगे और h से f का रिलेशन बताएंगे, क्लियर। तो देखिए f@d, क्या बता रहा है कि सेकंड पर्सन फर्स्ट की वाइफ है, तो d इज वाइफ ऑफ f, ठीक है, ये चीज बनी। देन d%k, परसेंट का क्या बनेगा, डॉटर, ठीक है, किसका, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन की डॉटर है, d%k मीन्स d इज डॉटर ऑफ k। k #h, हैश बता रहा है फादर का रिलेशन, ठीक है, तो k इज फादर ऑफ h, तो k किसका फादर है, h का, ठीक है। तो k का मेरे पास जेंडर क्या आ जाएगा, मेल, फादर है क्योंकि, ठीक है। अब वो क्या पूछ रहा है, हाउ इज h रिलेटेड टू f, हाउ इज h रिलेटेड टू f, वाइफ है, वाइफ का सिबलिंग है, ये सिबलिंग क्यों कहा, इसका जेंडर क्लियर नहीं है, इसका जेंडर क्लियर नहीं है तो मैं नहीं बता सकती कि वो ब्रदर इन लॉ है या वो सिस्टर इन लॉ है, मतलब हिंदी में कहेंगे तो क्या वो उसका साला है या वो उसकी साली है, इन दोनों में से कोई एक रिलेशन बन जाएगा, क्लियर, ठीक है। तो ये था हमारे पास टाइप 1 क्वेश्चन ऑफ कोडेड रिलेशन, ठीक है। कोडेड रिलेशन में एक टाइप क्वेश्चंस का ऐसा आता है। अब देखते हैं कि हमारे पास और किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो कोडेड रिलेशन का आई होप आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि सिर्फ आपको क्या करना है, इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट करना है, ठीक है, और जो हमने फर्स्ट फॉर्म में किया था क्या, फैमिली ट्री बनाना। पूरे ब्लड रिलेशन में आपको एक ही चीज़ आनी चाहिए, दैट इज़ टू फॉर्म फैमिली ट्री, ठीक है। तो देखिए ये टाइप हो गया कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे कोडेड फॉर्म में, और क्या क्या पूछ सकता है वो देखिए। एक टाइप का क्वेश्चन आएगा कि आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा, ठीक है, उसमें पूछेगा सी इज अ ग्रैंडसन ऑफ ए, आपको बताना है, ठीक है, क्वेश्चन है कि सी इज अ ग्रैंडसन ऑफ ए, लेकिन कैसे, आपको उसने ऑप्शन दिए, ठीक है, ऑप्शन में से आपको चूज करना है, पहले स्टेटमेंट दी थी, स्टेटमेंट के बाद वो रिलेशन पूछ रहा था, अब उसने रिलेशन बोल दिया है, आपको स्टेटमेंट देखनी है, ठीक है। तो ऑप्शन लिख रही हूं मैं, ऑप्शन ए इज $A $B $C $D $E, क्लियर, ठीक है। ऑप्शन बी आ जाएगा $B $C %D $E, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा C $B
$D$E. ऑप्शन नंबर डी, A#B#C, wait a second, A#B#C $D$E, ठीक है। देन वी हैव ऑप्शन नंबर ई, A#B $C $D$E। ये आ गया आपके पास स्टेटमेंट। पहले क्या था, स्टेटमेंट दी थी, रिलेशन बताना था। अभी रिलेशन बोला है, आपको स्टेटमेंट से बताना है कि कौन से स्टेटमेंट है। तो देखिए आपके पास क्या ऑप्शन है करने का कि 5 स्टेटमेंट है, 5 के 5 क्या बना लो, फैमिली ट्री। पेपर में इतना टाइम होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ करेंगे हम ऑप्शंस को एलिमिनेट, ठीक है। एलिमिनेशन इज द बेस्ट मेथड जब भी आपके पास क्वेश्चन खिंच जाए। क्लियर। तो देखो एलिमिनेशन कैसे करेंगे, हम पता कर लेंगे सी का जेंडर। सी इज अ ग्रैंडसन ऑफ ए, तो सी का जेंडर क्या है, मेल। ऑप्शंस में जिस भी ऑप्शन में सी आपका फीमेल आ रहा है ना, वो ऑप्शन हटा दो, ठीक है। लास्ट में क्या बच जाएगा, कुछ सिलेक्टिव ऑप्शंस बच जाएंगे, उनका फैमिली ट्री बना लो, ठीक है। क्योंकि अगर किस्मत खराब हुई और हमने फैमिली ट्री बनाना स्टार्ट किया तो हमें सारे के सारे बनाने पड़ेंगे, ठीक है। इतना टाइम नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या चेक कर लेंगे, हम सी का जेंडर चेक कर लेंगे। तो देखिए सी $D, डॉलर से क्या बन रहा है, मदर ऑफ क्यू। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सी इज मदर ऑफ डी, तो ये क्या बन गया, मदर, फीमेल। हमें तो मेल चाहिए ना, ठीक है। परसेंट, परसेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉटर। P इज डॉटर ऑफ Q, मीन्स C इज डॉटर ऑफ D। यहाँ भी ये लड़की बन गया, इसको भी कैंसिल करो, ठीक है। C#B यहाँ पर पॉसिबल है, क्यों, P इज द फादर ऑफ Q, तो ये ऑप्शन कंसिडर करेंगे हम, ठीक है। आगे चेक कर लो, क्योंकि ऑप्शन 6 है, इट डजेंट मीन कि एक में मेल आ गया तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको पॉसिबिलिटीज एलिमिनेट करनी है, ठीक है। अब यहाँ देखिए @Q इज द वाइफ ऑफ P, इट मीन्स P इज द हस्बैंड ऑफ Q, तो ये पॉसिबल है। C@D, D इज द वाइफ ऑफ C, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, ये मेल आ जाएगा, ठीक है। $C$D, ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हमारे पास ये 2 ऑप्शन है, तो 2 ऑप्शन को चेक करना आपके पास आसान काम है रेदर देन 5 ऑप्शन को चेक करना। तो इसका फैमिली ट्री हम बना लेंगे। तो ये क्या कह रहा है, A#B, A इज द फादर ऑफ B, A B का फादर है, क्लियर। B#C, B C का फादर है। C@D, जो C है वो D का हस्बैंड है, ठीक है, क्योंकि D इज द वाइफ ऑफ C। ये आ गया। अब हमें कौन से चाहिए थे, A और C का रिलेशन चाहिए हमें, तो आगे बनाओ ना बनाओ फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए A का बेटा, बेटे का बेटा, तो यहाँ पे क्या प्रूव हो गया, दैट C इज ग्रैंडसन ऑफ A, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, करेक्ट। तो इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्लियर। तो ये आपके पास तरीका है टू सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, समझ रहे हैं, ठीक है। ऐसे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर। अब देखिए, अब एक टाइप और आता है इस क्वेश्चन में, ये क्लियर हो गया कि एक तो स्टेटमेंट दी होगी, रिलेशन बताना है, एक में रिलेशन दिया होगा, आपको स्टेटमेंट बतानी है। आपको बस दिमाग चलाना है कि कैसे अपना टाइम बचाया जाए, क्लियर। तो आपको मैंने बता दिया, हिंट दे दिया कि क्वेश्चन कैसा पूछेगा और कैसे अप्रोच किया जा सकता है, ठीक है। अब वो एक टाइप का क्वेश्चन पूछेगा जहां पर लिखेगा A%B @C $D, ठीक है। ये स्टेटमेंट लिख दी उसने, ठीक है। साथ में इसको कंप्लीट करने के लिए वो लिख रहा है what will come at the place of question mark so that A is
सिस्टर ऑफ डी, ए इज सिस्टर ऑफ डी। आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा सिंबल वो लगाए कि आपका जो सी है, आपका जो ए है वो सी की, डी की क्या हो जाए, सिस्टर हो जाए। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में क्या दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज डॉलर, ऑप्शन नंबर बी इज हैश, ऑप्शन नंबर सी इज हैश और डॉलर, ऑप्शन नंबर डी इज परसेंट, ऑप्शन नंबर ई इज एट दी रेट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको फटाफट फैमिली ट्री बना लेना है। ठीक है, ए परसेंट बी, परसेंट से क्या मिल रहा है, ए इज डॉटर ऑफ बी, तो ए इज डॉटर ऑफ बी बन गया। ठीक है, बी एट द रेट सी, तो बी इज द वाइफ ऑफ, सॉरी सी इज द वाइफ ऑफ बी, तो ये क्या हो जाएगा मेल और सी क्या हो जाएगी इसकी वाइफ हो जाएगी। क्लियर। अब आपको क्या करना था, आपको ए और डी को सिस्टर बनाना है, तो डी यहां आएगा। ठीक है, तो सी और डी में आपको क्या लगाना है, परसेंट लगा दो ना। ठीक है, अगर मैं सी परसेंट डी लिखती हूं तो इसका क्या मतलब है दैट, वेट 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 वेट, सी परसेंट नहीं, यहां पर आएगा डॉलर। ठीक है, डॉलर लगा दो, डॉलर लगा दिया तो क्या रीड करेंगे, सी इज मदर ऑफ डी, सी इज मदर ऑफ डी। अगर ये इसकी मदर है तो ये आपस में क्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगी बहनें। ठीक है, पॉसिबल है। क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। तो इस तरीके भी के भी आपसे क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा। नाउ विल मूव टू लास्ट फॉर्म। ठीक है, लास्ट फॉर्म पे मूव करते हैं हम लोग, जो है हमारे पास ब्लड रिलेशन की पॉइंटिंग फॉर्म। ठीक है, कोडेड समझ आ गया आपको नॉर्मल पजल फॉर्म समझ आ गया। अब हमारे पास है पॉइंटिंग फॉर्म। ठीक है, आपको रिलेशंस ही इस्टेब्लिश करना है इस तरीके से, कौन किसका रिश्तेदार है, और रिश्तेदार भी क्या है, रिस्ट्रिक्टेड हैं, दादा दादी, नाना नानी, मौसा मौसी, चाचा चाची, पापा मम्मा। ठीक है, और कजन्स। ठीक है, अब है आपके पास पॉइंटिंग फॉर्म ऑफ ब्लड रिलेशन। ठीक है, इसमें ना वो दो तरह के क्वेश्चन देता है आपको, एक देता है डायरेक्ट और एक देता है वो आपको इनडायरेक्ट। ठीक है, और दोनों ही क्वेश्चन कैसे होंगे, या तो फैमिली ट्री बना के सॉल्व हो जाएंगे, और दूसरी अप्रोच होगी कि आप क्या करोगे, पढ़ोगे क्वेश्चन को और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, दोनों क्वेश्चन को साथ में लिखते हैं, फिर कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक है, दोनों क्वेश्चन को साथ में लिखेंगे, कंपैरिजन इजी रहेगा। पॉइंटिंग टू अ मैन, पॉइंटिंग टू अ मैन। ठीक है, एक मैन की तरफ इशारा करते हुए, अ विमेन सेज, अ विमेन सेज, एक विमेन कहती है, he is the only son of, he is the only son of the grandfather of my son. ठीक है, how is the man related to women, how is the man related to women, ये क्वेश्चन है। ठीक है, देन वी हैव दिस अदर क्वेश्चन, pointing to a man, pointing to a man, a woman says, ठीक है, the father is the, his father is the, sorry, his father is the, his father is the only son of, his father is the only son of the grandfather of my son. ठीक है, देन हाउ इज द मैन रिलेटेड टू विमेन, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू विमेन, क्वेश्चन सेम है।
अब देखिए, आपको लग रहा होगा क्वेश्चन तो एक ही जैसे हैं, ध्यान से पढ़ो। पॉइंटिंग टू अ मैन, अ विमेन सेज ही इज द ओनली सन ऑफ द ग्रैंडफादर ऑफ माय सन। ठीक है, कि वह मेरे पुत्र के दादा का इकलौता पुत्र है। ठीक है, कौन? मैन की बात कर रही है वो। ठीक है, दूसरे में क्या कह रही है? पॉइंटिंग टू अ मैन, अ विमेन सेज हिज फादर इज द ओनली सन ऑफ द ग्रैंडफादर ऑफ माय सन। हिज फादर इज द ओनली सन ऑफ द ग्रैंडफादर ऑफ माय सन। तो अगर मैं ध्यान से देखूं ना, तो यहां पर वो स्टेटमेंट सेम है, लेकिन जिन पर्सन को रेफर कर रही है ना, वो अलग है। देखिए, ही इज द ओनली सन ऑफ द ग्रैंडफादर ऑफ माय सन, तो विमेन है, विमेन का सन है। ठीक है, विमेन का सन हो गया। ही इज द ओनली सन ऑफ द ग्रैंडफादर ऑफ माय सन, माय सन के ग्रैंडफादर। ठीक है, हो गया। मेरा बेटा, बेटे के फादर और फादर के ग्रैंडफादर, या मेरा बेटा मेरे बेटे के ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर का इकलौता बेटा। तो क्या कह रहे हैं? ही इज द ओनली सन। यहां पर वो रिप्रेजेंट कर रही है इसको, इसको रेफर कर रही है वो। ही इज द ओनली सन ऑफ ग्रैंडफादर ऑफ माय सन। ठीक है, चीज क्लियर हुई आपको? तो अगर यहां मुझे विमेन का मैन से रिलेशन बताना हो तो ये इसके हो जाएंगे हस्बैंड। क्लियर? अब वो स्टेटमेंट देखो, पॉइंटिंग टू अ मैन, अ विमेन सेज हिज फादर इज द ओनली सन। पॉइंटिंग टू अ मैन, दैट विमेन सेज हिज फादर, ठीक है, इज द ओनली सन ऑफ द ग्रैंडफादर ऑफ माय सन। मतलब मेरा बेटा, ठीक है, उसके फादर और उसके ग्रैंडफादर, ये चीज सेम बनी। बट अभी वो क्या कह रही है? हिज फादर, ठीक है, यहां नहीं लिखेंगे, यहां लिखेंगे हिज फादर इज द ओनली सन। इकलौते बेटे हैं तो एक ही होंगे, किसके? इज द ग्रैंडफादर ऑफ माय सन। मतलब मेरे बेटे के ग्रैंडफादर के इकलौते बेटे, लेकिन कौन? इसके पापा। तो यहां विमेन इसको रेफर कर रही है। तो यहां हाउ इज विमेन रिलेटेड टू दैट पर्सन? विमेन इज द मदर ऑफ दैट पर्सन। ठीक है, तो इस चीज का फर्क पड़ेगा, इसीलिए आप देखेंगे कि वो किसको रेफर कर रही है। ठीक है, रेफरेंस के बेस पे आप क्या करोगे? आप आंसर करोगे पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस को। ठीक है, सेम आपको क्या करना है? आपको फैमिली ट्री ही बनाना है, बट आपको स्टेटमेंट पढ़नी है बहुत ध्यान से। ठीक है, क्योंकि ये स्टेटमेंट ही आपके रिलेशन को डिस्क्राइब करेगी। आपने देखा, मैंने आपके सामने सॉल्व किया कि जब वो डायरेक्टली क्या कर रही है, उस पर्सन को रेफर कर रही है, तो रिलेशन कुछ और था। जब वो इनडायरेक्टली रेफर कर रही है तो क्वेश्चन कुछ और था। तो आप क्या ध्यान रखेंगे? आप ध्यान रखेंगे जनरेशंस का, आप ध्यान रखेंगे जेंडर्स का, प्लस हु इज रिलेटेड टू हुम। ठीक है, अब क्या होगा? इन सारी चीज़ों को आप मिक्स करोगे एंड यू आर एबल टू सॉल्व एनी ब्लड रिलेशन क्वेश्चन। ठीक है, अगर इस वीडियो के बाद भी कोई डाउट होता है देन वी आर हेयर टू हेल्प यू। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट ब्लड रिलेशंस। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ऑल राइट, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।